नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान। खबर विस्तार से। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय पर ये बैठक है। प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आज अधिकांश सिटिंग विधायकों के नामों पर मुहर लगेगी। बीजेपी कोर कमेटी में 100 से अधिक सीटों पर मंथन हुआ। कल प्रहलाद जोशी के आवास पर हुई बैठक में करीब 6 घंटे तक मंथन चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज इसे अंतिम रूप दिया। जेपी नड्डा के आवास पर आज सुबह 11 से 1 बजे तक कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में 100 से अधिक नाम रखे जाएंगे। जिन्हें तय किया गया है उन्हें रखा जाएगा। सीईसी में संभवतः 1 दर्जन से भी कम विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। मौजूदा विधायकों में से 9 से 11 तक के टिकट काटे जा सकते हैं। सीईसी के बाद आज देर रात या कल तक जंबो लिस्ट जारी हो सकती है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चलिए, निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। निजाम, कितनी देर बाद ये बैठक होनी है? क्या कुछ रहने वाला है आज? बिल्कुल सुमित, देखिए आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जो शाम को 6 बजे से प्रस्तावित है, लेकिन संभवतः जो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 7 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं। मुख्य तौर अभी तक जो हम देखते आए हैं पिछले 3 बैठकों में, उनके अनुसार 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच पीएम मोदी पहुंचते हैं। यानी कि ये बैठक चलती है करीब 2 से 3 घंटे तक। 10 से 11 बजे तक संभावित है कि ये चल सकती है। लेकिन चूंकि इस बार जो है बीजेपी कोर कमेटी ने करीब 100 से लेकर 115 के बीच में जो नाम भेजने के प्रस्तावित किए हैं, यानी ऐसे जो अभी 3 दिन पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, उस कोर कमेटी के बैठक में करीब 40 से 45 जो हैं विधायक, जो वर्तमान विधायक हैं, उनके बारे में चर्चा की गई थी। कल देर रात करीब 6 घंटे 2 राउंड में बैठक चली थी। 6 बजे से बैठक शुरू हुई थी प्रहलाद जोशी के आवास पे, और करीब उसमें देखिए पहले 6 से करीब 9 बजे तक चली, और फिर वापस जो है करीब 10 से 12:30 तक ये चली। तो इस तरह से करीब 5.5 से 6 घंटे ये बैठक हुई, और इसमें करीब 60 से 65 जो सीटें हैं, जिसमें खास तौर से सिटिंग विधायक और कुछ एमपी को शामिल करने के साथ ही कुछ टिकट काटे जाने हैं जो सिटिंग विधायकों के हैं, जिनके नेगेटिव रिपोर्ट है। यानी इन सभी कुछ मिला के 100 से करीब 100 से 120 के बीच जो हैं सीटें हैं। इन सीटों पर आज चर्चा हुई। आज भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, और फाइनल रूप दिया गया है जो पिछले 3 से 4 दिन से जो कोर कमेटी की लगातार छोटी छोटी बैठकें हो रही है। कल तो बड़ी बैठक हुई, उसके बाद आज उसको फाइनल रूप दिया गया कोर कमेटी की बैठक के साथ, और उन सभी 100 से 110 नामों को जो है केंद्रीय चुनाव समिति को अब भेज दिया जाएगा। आज शाम को रखा जाएगा उनके सामने। इसके बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो आज बैठक होने वाली है, वो बैठक तय करेगी कि आखिर 100 से ज़्यादा जो सीटों को लेकर आज मंथन करके जो नाम भेजे गए हैं, उन पे कितने लोगों को आज फाइनल किया जाए। तो संभवतः ये जो लिस्ट होगी वो जंबो लिस्ट होगी। माना जा रहा है कि कम से कम 60 होगी, और 60 से ज़्यादा ही सीटों पर जो है प्रत्याशी घोषित होंगे। इस बार जो रखा, देखिए पहली सूची में वो नाम ज़्यादातर थे जहाँ पे बीजेपी लगातार हार रही थी, या बीजेपी डी कैटेगरी की जो सीटें थी उन कैटेगरी की सीटों पर निर्णय लिया था। अब जो बैठक है दूसरी जो लिस्ट आ रही है, उसमें संभवतः बी और सी कैटेगरी के जितने भी जो विधायक हैं और जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार रहे हैं, उनके संभवतः उनके नाम हो सकते हैं। बी कैटेगरी वहाँ पे जहाँ बीजेपी कभी मजबूत स्थिति में है, लेकिन संभावित तौर पे वो इस बार भी जीत सकती है। सी कैटेगरी में जहाँ कभी बीजेपी जीती है और कभी हारी है, लेकिन इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो वहाँ ऐसे विधायक जिनके हारने का अंदेशा है, वहाँ पे सीटें बदल सकती है। और जो हमारे पास जानकारी निकल के आई वो यही 1 दर्जन से कम, यानी 9 से 11 नाम ऐसे आ रहे हैं जिनका कि नाम काटा जा सकता है। अगर बात करें जैसे पुष्कर है, संगरिया है, फलोदी है, सिवाना, कापासन है, सूरसागर है, शाहपुरा है, सांगानेर है, ऐसी करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जो है विधायकों के जो वर्तमान विधायक हैं
उनके नाम काटे जा सकते हैं। और नाम काटे जाने का अधिकार जो पूर्णतः आगे कहें आधार है वो यही है कि पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी हो, उनकी बयानबाजी हो, या आधार की आप बात कर रहे हैं निजाम, विधायक रहते हैं निजाम आधार की आप बात कर रहे हैं, क्या आधार ये भी तय किया जा सकता है? आपने बताया जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी उनका तो टिकट कटेगा ही कटेगा, लेकिन क्या आधार एज ग्रुप का भी रखा जा सकता है क्या? क्योंकि युवाओं को मौका देने की बात हर पार्टी बार बार करती है, क्या ये आधार भी रखा जा सकता है या सिर्फ और सिर्फ विनेबल कैंडिडेट का ही आधार होगा? देखिए, दोनों पार्टियां एक्सपेक्ट कर चुकी, खासतौर बीजेपी की जो जीता हुआ उम्मीदवार है उनको टिकट देंगे। लेकिन अगर बात करें सर जैसे जोधपुर के सूरसागर की, तो वहाँ सूर्यकांता व्यास लगातार उम्र की स्थिति के चलते, उनकी आयु की वजह से और जैसे उनके स्वास्थ्य की भी वजह होती है, तो सूरसागर से जो सूर्यकांता व्यास जी की जगह इस बार किसी और को टिकट दिया जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए कैलाश मेघवाल जी है, वो भी शाहपुरा से लगातार जीतते हैं, लेकिन उनकी उम्र के साथ साथ इस बार जैसे कि उनको बयानबाजी के चलते उनका टिकट काटा जा सकता है, उनकी जगह किसी और को दिया जा सकता है। फब्बाराम विश्नोई फलोदी से हैं, उनकी भी जो रिपोर्ट है पार्टी के पास उनके अनुसार। ठीक है निजाम, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम तमाम लेते रहेंगे। 6 बजे के बाद मीटिंग शुरू होने की बात निजाम बता रहे हैं, लेकिन साथ